लेकिन अगर आपने हजूर के तरीके को अपना लिया, अगर आपने कुरान की कदर की, रमज़ान की कदर की, नसीहत करने वाले की कदर की, याद रखो नसीहत भी उस वक्त तक असर नहीं करती जब तक नसीहत करने वाले का दिल में प्यार ना आ जाए। नसीहत करने वाले से नफरत हो तो नसीहत असर नहीं करती। अगर नसीहत हासिल करना चाहते हो तो जो नसीहत करता है उसका अदब एहतराम जरूर करो। बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह, मंजिल मकसूद नु पा नहीं सकता, बाज अदब देखो। तो मैं तो अल्लाह के लिए आपको सही रास्ता बता रहा हूं जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है। इधर उधर की बातें मुझे भी आती हैं, बंदों को खुश करके पैसे बटोरने की, जिस तरह लोग आजकल करते हैं, बंदों को खुश करते हैं। और धोखेदही के साथ पीरी मिर्दी के रूप में भी आजकल दाम दरूद के रूप में तरह तरह के लोग आजकल नौसरबाज लूटते हैं। बंदों को कहते हैं जाओ तुम्हें किसी काम के करने की जरूरत नहीं, बस तवीज ले जो हम सब कुछ कर देते हैं, हमने फूक मार के सब कुछ ठीक हो गया। खुदा के बंदो जरा गौर तो करो, क्या मुसलमान है? हमने रसूलुल्लाह से पूछना है कि मुझे या रसूलुल्लाह हमें बताइए कि अल्लाह की सुन्नत क्या है, अल्लाह का तरीका क्या है। हम भूल गए वो सुन्नत क्या है। अल्लाह ने तो फरमाया बानु नज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने कुरान नाज़िल किया मोमिनों के लिए, इसमें शिफा भी है और रहमत भी है। हम कुरान की तरफ नहीं आते। मेरे पास जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो वजीफा बताता हूँ। दूसरी मर्तबा किसी और के पास चले जाते हैं चले जाए, मेरा क्या है? मैंने अब खुद अपने अमाल का अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। तो इसलिए अल्लाह के फजल से, ये उसका फजल है कि अल्लाह पाक ने दुनिया की वो मोहब्बत नहीं रखी कि मैं नौसरबाजी करके दुनिया कमाऊं। तो अल्लाह ने किसी चीज की कमी भी नहीं छोड़ी, वो अपने फजल से अता करता है, जरूरत के मुताबिक वो अता फरमाता है, वो खालिक है, वो रब है। लेकिन याद रखें नसीहत वही कर सकता है सही मानों में, सच बात वही कह सकता है जिसे लालच ना हो, वरना खुशामद करके फौरी तौर पे बंदे को जन्नत में दाखिल करके चले जाते हैं। जन्नत में रास्ता एक ही जाता है, वो मेरे मुस्तफा करीम का बस उस रास्ते पे चलोगे तो जन्नत में जाओगे, बाकी शक धोखा है, फ्रॉड है। हमने म्यार बदल लिया। कसवट्टी सामने रखो। कसवट्टी क्या है? किसी को परखना चाहते हो, कलमा किसका पढ़ा है हमने? बोलो, रसूलुल्लाह का। तो फिर किसकी बारगाह में जाएंगे हम पूछने के लिए? रसूलुल्लाह का तरीका फिर है ना। कसवट्टी उसवा रसूल है। ये कसवट्टी नहीं कि कोई फूंक मारता है तो शिफा मिल जाती है, किसी ने तवीज दिया शिफा मिल गई, ये कसवट्टी नहीं। याद रख ले ये बात, ये इस्तिदराज भी हो सकता है। कसवट्टी सिर्फ और सिर्फ उसवा मुस्तफा है। जिसके पास जाते हो, अगर ईमान बचाना चाहते हो, आखिरत संवारना चाहते हो, असली वतन तक बाहिफाजत जाना चाहते हो, तो पहली नजर जिसके पास जाते हो ये देखा करो कि इसका जाहिर भी शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है। जाहिरी आंख से उसका जाहिर देखो, क्या ये मुत्तबे शरीयत है? अगर है तो ठीक है। फिर दूसरी बात ये देखो कि ये कोई गैर शरई बात तो नहीं बता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कोई बता रहा है शरीयत के मुताबिक है, फिर उस पर अमल करो, अल्लाह फजल कर। सुभान अल्लाह। हम ये देखते नहीं है कि ये बंदा मुसलमान भी है कि नहीं है। किसी जादूगर के पास, जादूगर कौन है? जादू करने वाला काफिर है। हाल बादा उसने इस्लाम का हो, तो काफिर के पास जाकर बंदा शिफा ले सकता है। खासकर आजकल औरतें, माएँ और बहनें वो भी सुन रही हैं। खुदा के लिए अगर शिफा चाहते हो, दुनिया की भी और
हालत की भी, तो फिर कुरान की तरफ आओ, सुभान अल्लाह। फिर कुरान पढ़ो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने 7 आयतें ऐसी अता फरमाई है कि जिनमें मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज मौजूद है। ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। वो कौन सी है? वो सूरह फातिहा है। वो क्या है? बोलो, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा यकीन के साथ 7 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। अगर कोई बंदा जादू से बचना चाहता है, जादू टूने से, फिर कुरान की तरफ आओ। कुरान घर में मौजूद है। अल्लाह ने मुअव्वज़तैन 2 सूरतें नाज़िल की हैं जादू के तोड़ के लिए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कुरान की पहली सूरत भी शिफा, कुरान की आखिरी सूरतें भी शिफा, और दरमियान में शिफा ही शिफा है, नूर ही नूर है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जो बंदा बावुजू रहे, सुभान अल्लाह, उस पे जादू असर नहीं करता। या वुजू टूटे वुजू कर ले, कितना आसान काम है, जादू नहीं असर करता। जिस पे हो जाए 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह वन्नास सुबह शाम पढ़ लिया करे, उस पे कोई जादू नहीं हो सकता। जादू का असर होगा, खत्म हो जाएगा। जादू का असर खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी मर्ज बाकी है तो समझ ले कि बीमारी है, मुझ पे जादू नहीं है। आज हम अलीम के पास जाते हैं तो फौरन वो कहते हैं जी इसे जादू हो गया, और अगर अमल करो अल्लाह फजल करते। सुभान अल्लाह। हम ये देखते नहीं है कि ये बंदा मुसलमान भी है कि नहीं है। किसी जादूगर के पास जादूगर कौन है? जादू करने वाला काफिर है। हाल बादा उसने इस्लाम का हो, तो काफिर के पास जाकर बंदा शिफा ले सकता है। खासकर आजकल औरतें, माए और बहनें, वो भी सुन रही हैं। खुदा के लिए अगर शिफा चाहते हो दुनिया की भी और आखिरत की भी, तो फिर कुरान की तरफ आओ, सुभान अल्लाह। फिर कुरान पढ़ो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने 7 आयतें ऐसी अता फरमाई है कि जिनमें मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज मौजूद है। ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। वो कौन सी है? वो सूरह फातिहा है। वो क्या है? बोलो, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा यकीन के साथ 7 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। अगर कोई बंदा जादू से बचना चाहता है, जादू टूने से, फिर कुरान की तरफ आओ। कुरान घर में मौजूद है। अल्लाह ने मुअव्वज़तैन 2 सूरतें नाज़िल की हैं जादू के तोड़ के लिए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कुरान की पहली सूरत भी शिफा, कुरान की आखिरी सूरतें भी शिफा, और दरमियान में शिफा ही शिफा है, नूर ही नूर है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जो बंदा बावुजू रहे, सुभान अल्लाह, उस पे जादू असर नहीं करता। या वुजू टूटे वुजू कर ले, कितना आसान काम है, जादू नहीं असर करता। जिस पे हो जाए 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह वन्नास सुबह शाम पढ़ लिया करे, उस पे कोई जादू नहीं हो सकता। जादू का असर होगा, खत्म हो जाएगा। जादू का असर खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी मर्ज बाकी है तो समझ ले कि बीमारी है, मुझ पे जादू नहीं है। आज हम अलीम के पास जाते हैं तो फौरन वो कहते हैं जी इसे जादू हो गया, और अगर बंदा कहे ना तुझे जादू नहीं है तो वो किसी और के पास चले जाते हैं। ज़हन बनाया हुआ है कि हम पे जादू हो गया। भाई मुसलमान बावुजू रहे, 5 वक्त नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तो जादू उसके करीब नहीं आता। 5 वक्त नमाज पढ़ो, चंद रोजा जिंदगी है, और रमजान की कदर कर लो। आज वक्त है, बहुत बड़ा बाबरकत महीना है।
तो जब आप रमजान की कदर करोगे तो अल्लाह पाक सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उधर मौत आएगी, उधर फरिश्ते जन्नत का लिबास लेके आ जाएंगे, कहेंगे इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ बंदा मोमिन, लौट अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी हो गया, तू रब से राजी होता हुआ आ जा, मेरी जन्नत में आ जा, मेरे बंदों में शामिल होकर जन्नत में चला जा। तो ये बात ज़हन में बिठा लो कि हमारा वतन दुनिया नहीं है। हमारा वतन कौन सा है? बोलो, जन्नत। जन्नत में जाना चाहते हो? भाई जाना चाहते हो? तो जन्नत में जाना चाहते हो तो रसूलुल्लाह के तरीके को बना लो, सीधा जन्नत में चले जाओ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो कसवट्टी क्या है हमारे पास? नबी पाक की जात है। गौस पाक से जब कहा था ना इब्लीस ने कि तुझे किसी अमल की जरूरत नहीं, अल्लाह तुझसे राजी, मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी है, अब तू नमाज ना पढ़, रोजा ना रख, कुछ भी ना कर, कोई अमाले सालिया ना कर। तो गौस पाक की नजर किधर गई थी? रसूलुल्लाह को देखा। मैं अब्दुल कादिर, ये शैतान का बड़ा हमला है, मेरे मुस्तफ़ा पे तो नमाज माफ नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। हजूर पर तो 6 नमाजें फर्ज थी, एक तहज्जुद भी फर्ज थी। हम पर 5 हैं, हजूर पे 6 फर्ज थी, 6 नमाजें हजूर पढ़ा करते थे। तो नमाज छोड़कर कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता, याद रख ले ये बात। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे माफ नहीं हुई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा, वो नूर धुआं बन गए। किसी को परखना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करो, फिर उस सीरत के मुताबिक देखो कि बंदा हुजूर की सीरत पे अमल करता है या नहीं करता। अगर करता है, आज के दौर की सबसे बड़ी करामत सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करना है, इससे बड़ी और कोई करामत नहीं। और याद रख लें, करामत और इस्तिदराज दोनों एक ही चीज है। फर्क क्या है? करामत उसे कहा जाएगा जो मुत्तबे शरीयत से सादर होगी, और इस्तिदराज उसे कहा जाएगा जो शरीयत के बागी से होगी। काम एक ही है, शरीयत का बागी भी वो काम कर रहा है, शरीयत का मुत्तबे भी वो काम कर रहा है। लेकिन जो मुत्तबे शरीयत है उसके हाथ से ऐसा वाक़या सरज़द हो जाए तो उसे करामत कहेंगे, वरना इस्तिदराज है तो इस्तिदराज जहन्नम में लेके जाता है। माजरत चाहता हूँ, मैंने आपका वक्त ले लिया, लेकिन मैं बड़े दर्द के साथ आपको बातें बता रहा हूँ। माशरा बेरारवी का शिकार हो गया, हम भूल चुके हैं कि हमने जाना कहाँ है, हम अब वतन को भूल चुके हैं। ये दुनिया फानी है जिसके पीछे मारे मारे घूमते हैं। हर बंदे की सोच ये है, बंदे आते हैं आखिरत का कोई सवाल ही नहीं करता कि कोई ऐसा अमल बताओ कि आखिरत समझ जाए। जो भी आता है दुनिया के मामलात लेके आता है, दुनियावी मामलात। बीमारी भी अल्लाह की तरफ से रहमत है अगर बंदा उस पर राजी और शाकर रहे। बीमार बंदा जो मुत्तबे शरीयत है, अल्लाह एक सांस के बदले उसे 200 नेकी अता फरमाता है, उसे गुनाह माफ करता है। अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी आ जाए तो बंदा अल्लाह की रजा पे राजी रहे तो एक सांस लेता है तो 200 नेकी मिलती है, वो तो बड़ा करीम है। तो इसलिए खुदा के लिए इन जाली पीरों से बचो, ये ईमान के डाकू हैं, इनके पास तवीज़ात के लिए न जाओ। पहले देखो कि बंदा नमाज का पाबंद है, शरीयत का पाबंद है, दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है, बताता है, शरीयत की बात बताता है, अल्लाह रसूल की बात बताता है। हजूर ने फरमाया पहचान ये है कि जिस मजलिस में बैठो तुम्हें खुदा याद आए। अल्लाह का बंदा वो है जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए, जो तुम्हारा टूटा हुआ तल्लक अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करे। तो अगर अपना तल्लक अल्लाह से जोड़ना चाहते हो तो फिर नफ्स की खुराक को रोक लो, फिर रमजान की कदर करो, रोजे रखो, हर तरह की बुराई से बाज आ जाओ, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। नमाज में फिर लज्जत मिलेगी, रोजे में लज्जत मिलेगी, ठंडे पानी से वुजू करने में लज्जत मिलेगी। और आखिर में अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो।
जिसने वालिदैन की खिदमत नहीं की, अल्लाह के महबूब ने उसके लिए बददुआ की, जिब्रील ने बददुआ की, रसूलुल्लाह ने आमीन कहा था। तो नौजवानों, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप के हुक्म को माना करो, माँ बाप के साथ तुरश लहजे से बात ना किया करो। माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह राजी होगा। और बाद लोग ये भी कह देते हैं सबसे बड़े पीर भी वालिदैन ही। भाई पीर है ही वो जो तुम्हें वालिदैन की कदर सिखाए। पीर रहनुमा है, वालिदैन वाले रहनुमाई के लिए किसी बुजुर्ग के पास जाना जरूरी है, लेकिन वो कामल वो है जो तुम्हें वालिदैन की कदमों में झुका दे। कि वालिदैन की इज्जत के पहले, मेरा एक मुरीद अगले दिन मेरे पास आया था, वालिदैन को नाराज करके। 3-4 बंदे मेरे पास बैठे हुए थे, बड़ी दूर से आया था। मैंने कहा सबसे पहले जाकर अपने वालिदैन को राजी कर। अगर वालिदैन को राजी नहीं करना तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। भाई वालिदैन नाराज है तो पीर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता। तुम्हें वालिदैन की दुआएं दो, उनकी खिदमत करो। फर्मा बरदार बेटा माँ बाप की चेहरे को देखे, वो फर्मा बरदार। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अल्लाह मकबूल हाजी का सवाब अता फरमाता है। मकबूल हाजी का सवाब, फर्मा बरदार हो। शर्त क्या है? फर्मा बरदार, माँ बाप की अदब करने वाला हो, खिदमत करने वाला हो, बात मानने वाला हो। वालिदैन हुक्म दे दे उसी वक्त अमल कर ले। वालिदैन के दिल खुश हो जाए, अल्लाह भी खुश हो जाता है, अल्लाह का रसूल भी खुश हो जाता है। तो इसलिए वालिदैन की कदर करो, वालिदैन की नाफरमानी से बचो, वालिदैन के सामने ऊंचा भी ना बोलो, ये अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।